आप सभी का स्वागत देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। टॉपिक करंट अफेयर्स का है हमारा। जैसे कि लगातार क्लास चल रही करंट अफेयर्स की, बिल्कुल नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो आने वाले आपके 5-6 महीने बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही काम आएंगे। जो आज की घटनाएं हो रही हैं वो आगे बहुत काम आएंगी आपको, तो याद रखनी है। एक ही कैपिटल में या रजिस्टर में फेयर में आप इनको लिखते चलिए सारे करंट अफेयर्स के पॉइंटों को। तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर की कौन कौन सी घटना हो रही है, उन घटनाओं को लेकर के मैं टॉप 10 घटनाओं को लेकर के आपके सामने हाजिर होता हूं अपने देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो क्लास में अंत तक बने रहेंगे, और यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए बच्चे हैं तो क्लास से जुड़िए। तो देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं चर्चा में इस समय दुनिया में। तो देखिए, एक रिपोर्ट आई है, वैश्विक लैंगिक अंतराल लैंगिक अंतराल की रिपोर्ट है ये, ठीक है। लिंग के आधार पर जो अंतराल होता है, मतलब लड़की के और लड़के का जो अंतराल होता है जन्म के आधार पर होता है, ठीक है। जैसे भारत में कहाँ पे जन्म दर ज्यादा है लड़कों की या लड़कियों की, कहाँ पे जन्म दर ज्यादा है, ये कहाँ पे आता है, जनगणना के अंदर ये सारा डेटा आता है ना। जैसे सेक्स रेशियो के नाम से भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे केरल में सबसे ज्यादा लड़कियों की जन्म दर है, लड़कों की कम है। हरियाणा में सबसे कम लड़कियों की जन्म दर है, लड़कों की जन्म दर ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि 11 की जनगणना को हम पढ़ते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में हमें जो जनगणना पढ़नी है वो 2011 का ही डाटा पढ़ना है अभी, और वही पूछा जाएगा आने वाले किसी भी एग्जाम में। तो इसी आधार पर विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है 20 जून को, लैंगिक अंतराल की, कि कौन कौन से देशों में लैंगिक अंतराल ज्यादा है। समझ गए आप, लिंग के आधार पर जो अंतराल ज्यादा है ना, लड़की का और लड़के का, है ना, मेल और फीमेल का जो अंतराल ज्यादा है, उस गैप को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की जाती है दुनिया भर में, जो कि किसके द्वारा जारी करी जाती है, विश्व आर्थिक मंच, एक विभाग है जिसका नाम है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये रिपोर्ट, ठीक है। कब जारी करी गई है, 20 जून को ये रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें इस रिपोर्ट में 2023 की इस रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है दुनिया में वो कौन सा है, 127वां स्थान है भारत का। भारत का कौन सा स्थान है लैंगिक अंतराल में, 127वां। नोट करते जाओ चिपक के बेटा, एक एक प्रश्न को, एक एक पॉइंट को, है ना, बिल्कुल नोट करते जाइए। एक एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आपको लिखाने के लिए। भाई साहब तमाम जैसे यूट्यूबर्स पढ़ाते नहीं है, एक एक घंटा 1.5 घंटा वो पूरा ले आते पता नहीं कहां से पूरे घास फूस को। तो सिलेक्टेड पॉइंट है ये सिर्फ, है ना, सिलेक्टेड जो एग्जाम को टच करेंगे, आपके पेपर को टच करेंगे 100%। आगे देखते हैं, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया अभी हाल ही में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो जिसे भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है ना। सारे बैंकों को पैसे की सप्लाई यही करता है। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं इसके अंदर, एक गवर्नर होता है, जो कि गवर्नर हैं इस समय शक्तिकांत दास आरबीआई के, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। तो नए डिप्टी गवर्नर किसको बनाएंगे आरबीआई में, स्वामीनाथन जानकी रमन को, नाम नोट कर लेना। नए डिप्टी गवर्नर आरबीआई में बनाए गए। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में स्थापना हुई थी आरबीआई की, और डेट थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और कौन से अधिनियम के द्वारा इस बैंक की स्थापना का वो रखा गया था, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी में प्रावधान रखा गया था, एक संघीय बैंक की स्थापना करी जाए, भारत में एक बहुत बड़े बैंक की स्थापना करी जाए जो पूरे भारत के ऊपर होल्ड रखेगी, ठीक है। तो उसी समय जो एक्ट में किया गया था, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल को। इसका हेड ऑफिस जो है आरबीआई का वो कहाँ है, मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का, मुंबई में स्थित है, ठीक है। और मुद्रा के ऊपर जो भी निर्णय लेती है वो कौन लेती है, आरबीआई लेती है, ठीक है। और नोटों को भी छापने का काम कौन करती है, आरबीआई करती है, जो कि भारत के अलग अलग स्थानों पर करेंसी को छापने के जो इंडिया में है अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहरों में उनके केंद्र है, सेंटर हैं जो सरकार के द्वारा स्थापित किए जाते हैं ना। जिसमें एक नासिक है, नासिक में सबसे ज्यादा नोट करेंसी छापी जाती है। मध्य प्रदेश के देवास में छापी जाती है ना। कर्नाटक की बात करें तो मैसूर में छापी जाती है। बंगाल में अल्बोनी नामक एक शहर है, वहां पे छापी जाती है। तो ये 4 प्रमुख शहरों में करेंसी छापी जाती है। इसके अलावा टकसाल भी है अलग अलग, है ना, जैसे बंगाल में भी है, नोएडा में भी है, तो ये टकसाल हैं। आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं, तीसरे प्रश्न की। अमेरिका के इतिहास में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेरिका के इतिहास में पहली महिला मुस्लिम, याद रखना, पहली महिला कौन सी, मुस्लिम कम्युनिटी से, मुस्लिम धर्म से संघीय जज बनी है, जज चुनी गई है, जज बनी है वहां पे अमेरिका के इतिहास में पहली बार कोई मुस्लिम महिला। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। क्या नाम है इनका, नुसरत चौधरी। जो महिला जज बनी है अमेरिका के इतिहास में, इनका नाम है नुसरत चौधरी। संघ का मतलब है अमेरिका के सबसे बड़े न्यायालय में जज बनी है, संघीय न्यायालय। जैसे भारत का संघीय न्यायालय कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा ही अमेरिका का संघीय न्यायालय जो सबसे बड़ा न्यायालय। तो पहली बार कोई मुस्लिम महिला बनी है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, नाम है इनका नुसरत चौधरी, नोट कर लेना।
ठीक है। और अमेरिका के अभी दौरे पर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। और अमेरिका के इस समय के जो राष्ट्रपति हैं वो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडन उनका नाम है ना। कौन सी पार्टी से आते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं। अमेरिका को देखेंगे तो उत्तरी अमेरिका का देश है अमेरिका, जिसमें 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं अमेरिका में? 50 राज्य हैं। उत्तरी अमेरिका में कनाडा के बाद दूसरे स्थान का देश है ये, मध्य में स्थित है, बिल्कुल मध्य में स्थित है अमेरिका। दुनिया का सबसे सुपर पावरफुल कंट्री है। आगे बात करते हैं भारत की सबसे अधिक मूल्यवान प्राइवेट कंपनी। सबसे अधिक मूल्यवान कैसी? निजी। प्राइवेट लिख लो या निजी लिख लेना हिंदी में। कंपनी कौन सी बनी है? मूल्यवान कंपनी है ना, प्राइवेट कंपनियों में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो बेटा पेपरों में छप नहीं है आगे, इनको बहुत अच्छे से नोट कर लेना आप। तो सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस वाली कंपनी बनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके ऑनर, जिसके मालिक कौन है? मुकेश अंबानी और उनकी वाइफ नीता अंबानी। ठीक है। सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी, पहले स्थान की कंपनी है इंडिया में प्राइवेट कंपनियों में। क्या नाम है इसका? रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये एक लिस्ट जारी होती है किसके द्वारा? हुरन, एक विभाग, एक डिपार्टमेंट है, ये हुरन के द्वारा लिस्ट जारी होती है। तो कौन सी मूल्यवान सबसे ज्यादा कंपनी है? तो पहला स्थान रिलायंस इंडस्ट्रीज को इंडिया में भी दिया गया है, जो जून में ही आई है एक रिपोर्ट। ठीक है, नोट कर लेना। अब देखिए प्रदूषण को कम करने के लिए, चूंकि आप समझ रहे लगातार प्रदूषण बढ़ता है, किससे बढ़ता है? वाहनों से बढ़ता है। लगातार वाहन चलते हैं, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, पेट्रोल डीजल फूकता है, तो उससे हवा में क्या होता है? पॉल्यूशन होता है भैया। डीजल और पेट्रोल फूकता है तो, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में। तो एक राज्य ने क्या किया है? प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर मतलब हवा को शुद्ध करने वाली, हवा को शुद्ध, जो वो हवा होती है उसको कैसे शुद्ध किया जाए, पॉल्यूशन को कैसे खत्म किया जाए, प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, एयर प्यूरिफायर या हवा को शुद्ध करने वाली बसें लॉन्च करी हैं। कौन से राज्य ने ऐसी बस लॉन्च करी है? पहला ये राज्य बना है भारत का बंगाल, इसे भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला राज्य कौन सा बना है? बंगाल बना है, जिसने प्रदूषण को रोकने के लिए हवा को शुद्ध करने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बसों को लॉन्च किया है। इसे बोलेंगे एयर प्यूरिफायर। एयर का मतलब हवा, प्यूरिफायर का मतलब साफ करना या शुद्ध करना हवा को। ठीक है, कौन सी राज्य ने? बंगाल ने। याद रखिएगा, बंगाल की राजधानी आप जानते हैं कलकत्ता है, और बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। याद रखिएगा इसे। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया। बिल्कुल साहब, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और कौन सा योगा दिवस मनाया गया? 9वां। ये 9वां योगा दिवस था 21 जून को जो मनाया गया। और कहाँ पे मनाया गया भैया? जबलपुर में मनाया गया इस बार। जबलपुर बोले तो एमपी, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये पॉइंट और लिख लेना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कहाँ के दौरे पे? अमेरिका के दौरे पर रहे, तो योग दिवस पे उन्होंने वहीं पे भाग लिया। कहाँ पे भाग लिया? संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, आगे बात करते हैं। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और 21 जून क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, ये भी नोट कर लेना। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून होता है सबसे बड़ा दिन। ठीक है, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं। 20 जून 2023 को उड़ीसा के पुरी शहर है, उड़ीसा राज्य का। कौन से राज्य का है? उड़ीसा राज्य का पुरी शहर है। 20 जून 2023 को उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की क्या निकाली जाती है? एक रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, भगवान जगन्नाथ मतलब भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है, बलदाऊ की बात हो रही है, उनके भाई की, उनकी बहन सुभद्रा की बात हो रही है। तो तीनों बहन भाइयों की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये प्राचीन काल से एक पारंपरिक उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के पुरी शहर में ये फेस्टिवल चला आ रहा है, जो आज भी वहाँ के लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ इसे इन दिनों में मनाते हैं। जैसे मानसून शुरू होता है जून के महीने में, तो वहाँ पे ये त्योहार फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण को उड़ीसा के अंदर भगवान जगन्नाथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे नाम है श्री कृष्ण भगवान के, जैसे भी आप गीता के माध्यम से आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो, है ना। तो कब शुरू हुई ये यात्रा? 20 जून को शुरू हुई है, और कब खत्म होगी? 20 जून से शुरू होकर के 28 जून तक ये यात्रा चलती है, बहुत हर्षोल्लास के साथ, बहुत शानदार तरीके से उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। नोट कर लेना पॉइंट को। ठीक है, आगे बात करते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल, जो मैंने पहला पॉइंट बताया, तो भारत का कौन सा स्थान है इसमें? 127वां लैंगिक अंतराल में। तो दुनिया का पहला देश कौन सा है इसी रिपोर्ट में? तो विश्व लैंगिक अंतराल इस रिपोर्ट में 2023 वाली में विश्व का पहला देश कौन सा है? आइसलैंड। पहला देश पढ़ना जरूरी है। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे। और तीसरे स्थान पर इसमें कौन सा देश है? फिनलैंड।
टॉप 3 देश हैं जिसमें लैंगिक अंतराल है वो बहुत ना के बराबर है, बराबर इक्वल कह सकते हैं। लड़कियों की लड़कों की जो जन्म दर है वो कैसी है, इक्वल है वहां पर, है ना, बराबर है, कोई भेदभाव नहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं लड़के ज्यादा हैं कहीं लड़कियां ज्यादा है, मेल और फीमेल में गैप नहीं है कहीं पे, है ना। तो पहला देश आइसलैंड, दूसरा नॉर्वे और तीसरा फिनलैंड। तीनों के तीनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। तीनों कौन से महाद्वीप के देश हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, जो पहले 3 देश हैं लैंगिक अंतराल में। आगे बात करते हैं रॉ के बारे में। रॉ क्या है, हमारी खुफिया एजेंसी है। जो रॉ है हमारी वो क्या है, खुफिया एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स इसकी फुल फॉर्म होती है। रिसर्च ए फॉर एनालिसिस, ठीक है, और डब्ल्यू फॉर विंग्स, ये फुल फॉर्म होती है। तो इसके जो प्रमुख होंगे, अगले प्रमुख होंगे, वो सरकार ने घोषणा की है, अगले हेड, अगले अध्यक्ष इसके कौन बनेंगे, रवि सिन्हा। क्या नाम होगा साहब इनका, रवि सिन्हा जी। रॉ के अगले प्रमुख बनेंगे रवि सिन्हा, लिख लेना, ये अभी चर्चाओं में था, करंट का पॉइंट है ये 2023 में। रॉ के, है ना, रॉ क्या करती है, विदेशों में खुफिया जानकारी भारत को देती है। विदेशों में इसके एजेंट सक्रिय होते हैं और वो खुफिया जानकारी किसे देते हैं, भारत को देते हैं, या भारत सरकार को खुफिया जानकारी देते हैं। इंटरनेशनल स्तर पर काम करती है, जो विश्व स्तर पर काम करती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारे इस खुफिया एजेंसी के रॉ के बहुत सारे एजेंट्स काम करते हैं, जो कि हमारे देश के खिलाफ दुनिया के बहुत सारे देशों में कौन सी गलत गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी समय रहते हुए भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को मुहैया कराई जाती है। ठीक है, तो इसके जो अगले प्रमुख होंगे रॉ के, वो कौन होंगे, रवि सिन्हा जी। नोट कर लेना और छाप लेना बेटा, है ना। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन हो गए, और टॉप 10 क्वेश्चन में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बेटा छपे नहीं आने वाले एग्जाम्स में। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास रही है आपके लिए। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, और आने वाली जो बम्पर वैकेंसी आ रही है उसमें मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक एक क्लास के नोट्स बनाते चलना बेटा। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, छप जाएगा बिल्कुल पुलिस के पेपर में। दिल्ली पुलिस की बात कर लो, दिल्ली पुलिस की 7000 जगह आ रही है सितंबर में, दिसंबर तक यूपी पुलिस का एग्जाम हो जाएगा। तो 6 से 8 महीने की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी होगी और याद करनी होगी, और एक ही नोटबुक में रखना होगा पूरा का पूरा मैटर, पूरा हलवा सॉन्ग जो होगा ना, वो एक ही फेयर में रखना, एक ही नोटबुक में रखना। जब मौका आएगा तभी उसे खा लेना, ठीक है, उस हलवा सॉन्ग को, मतलब करंट अफेयर्स के नोट्स को। आप ये कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस क्लास को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के, मित्रों के साथ, और आपको इसी तरीके से हम मेहनत करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और जीते जागते रहिए। नमस्कार।